भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला, बल्कि यूं कहें कि दोबारा शुरू की गई श्रृंखला। जी हां, बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां। और इन काफियों में क्या भरा है, जो लोग इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं अब तक उनको पूरी तरह से ये ज्ञात हो गया होगा। उसमें निरा भक्ति, ज्ञान, वैराग, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम खालिस रूप से भरा हुआ है। मुझे लग रहा है एक एक काफी में जैसे कि सारे के सारे शास्त्र समा गए हों, और ऐसा अद्भुत गुरु प्रेम जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है। तो आइए और कुछ काफियां देखते हैं और देखते हैं बाबा बुल्ले शाह उसमें अपने कौन से भाव प्रकट करना चाहते हैं। माटी कुदम करेंदी याद, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम करेंदी याद, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कोड़ा, माटी जोड़ा, माटी दा असवार। माटी माटी नू दौड़ावे, माटी दा खड़काड़। माटी माटी नू मारन लगी, माटी दे हथियार। जिस माटी पर बहुत माटी, सो माटी हंकार। माटी बाग बगीचा माटी, माटी दी गुलजार। माटी माटी नू वेखण आई, माटी दी ए बहार। हस खेड फिर माटी होवे, सौंदी पांव पसार। बुल्ला ए बुझारत बुंचे, ता ला सिरों भुई मार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार, वाह वाह माटी दी गुलजार। और विवेक की, शास्त्रों की बात करते हुए बाबा बुल्ले शाह इस काफी में कहते हैं, माटी उछल कूद कर रही है मित्र, इस माटी की रौनक भी क्या खूब है। माटी का घोड़ा है, उस पर माटी का ही झोल है और माटी का ही सवार है। माटी को माटी ही दौड़ा रही है, माटी का ही कोड़ा है, उसकी चटाक आवाज भी माटी की है। माटी माटी को पीट रही है, उसके हथियार भी माटी के ही हैं। जिस माटी के पास कुछ अधिक ही माटी है, उसे व्यर्थ का अहंकार हो जाता है। ये बाग बगीचा भी माटी का है, फूलों की क्यारी भी माटी की है। देखिए, इस काफी में अद्वैतवाद का वर्णन हो रहा है कि एक ही तत्व पूरी दुनिया में है। माटी माटी को मार रही है, जिससे मार रही है वो भी माटी है। एक तत्व का वर्णन बाबा बुल्ले शाह कर रहे हैं। आगे कहते हैं, माटी ही माटी को देखने आई है, ये सारी रौनक माटी की ही है। संसार के भौतिक आनंद लूट कर ये मनुष्य फिर माटी हो जाता है और पांव पसार कर मृत्यु की गोद में सो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि इस पहेली को समझना चाहते हो तो सारा बोझ सिर से उतारकर धरती पर पटक दो। सब कुछ मिट्टी से बना है और व्यर्थ का अहंकार बढ़ाने के बाद भी अंततः व्यक्ति मिट्टी में ही मिल जाता है। इस सर्वज्ञात तथ्य को इस काफी में जैसे इतनी आसानी से बता दिया गया है। और इसके जो बोल हैं आपने नोट किया होगा, सीधे जैसे दिल पर असर डालने वाले हैं। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे इसके अर्थ से। आइए एक और बहुत ही खूबसूरत काफी लेते हैं। तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही, तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही। खोल दे परछावे वांगू, घूम रिया मन माही। तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही। जे बोला तू नाले बोले, चुप रहा मन माही। जय सोवा तू नाले सोवे, जे तुरा तू राही। तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही। बुलिया शौक हर आया मेरे, जिंदड़ी घोल घुमाई। तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही। और इस काफी में फिर अध्यात्म की बहुत ही ऊंची अवस्था का व्याख्यान किया गया है कि केवल तू ही है, मैं नहीं। वहां यहां भी अद्वैतवाद की कि एक ही तत्व है। इसमें कहते हैं कि जब साधक का अहम मिट जाता है तो उसे सर्वत्र प्रभु ही दिखते हैं। आपा नष्ट होने की अवस्था में वो पुकार कर कहता है, प्रिय सब कहीं तुम हो, मैं नहीं हूं। तुम मेरे मन में इस प्रकार घूम रहे हो जैसे किसी
खंडर में परछाई घूमती है। तदाकारिता की स्थिति यह है कि यदि मैं बोलती हूं तो तुम मेरे साथ बोलते हो, मैं चाहूं तो भी मन के भीतर चुप नहीं रह सकती। जब मैं सो जाती हूं तो तुम मेरे साथ ही सोते हो, जब मैं चलती हूं तब भी तुम ही राह में मेरे साथ होते हो। और काफी के आखिर में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि पति परमेश्वर मेरे घर आया हुआ है और मैंने तन मन प्राण सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया है। तेरा नाम तिहाई दा, साईं तेरा नाम तिहाई दा। बुल्ले नालों चुल्ला चंगा, जिस पर ताम पकाई दा। तेरा नाम तिहाई दा साईं, तेरा नाम तिहाई दा। रल फकीरा मजलस कीती, भोरा भोरा खाई दा। तेरा नाम तिहाई दा साईं, तेरा नाम तिहाई दा। रंगड़े वालों खिंगर चंगा, जिस पर पैर घसाई दा। तेरा नाम तिहाई दा साईं, तेरा नाम तिहाई दा। बुल्ला शौनू सोई पावे, जेड़ा बकरा बने कसाई दा। तेरा नाम तिहाई दा साईं, तेरा नाम तिहाई दा। इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि साधना का मार्ग आत्म विसर्जन, संतोष, अहंकार को त्यागने का है। इसी पक्ष को जैसे इस काफी में उन्होंने उजागर किया है कि साईं तो सीधे सीधे कहते हैं कि हम तेरे नाम का सुमिरन करते हैं, स्वामी बस तेरे ही नाम का सुमिरन करते हैं। फिर कहते हैं कि बुल्ले से तो चूल्हा अच्छा है, क्योंकि वो तपता है, जिस पर तुआम मतलब भोजन पकाया जाता है। फकीर लोग इकट्ठा होते हैं, उनमें इतना संतोष भाव होता है कि वो थोड़ा थोड़ा बांटकर भोजन खाते हैं। और अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट है साधना के मार्ग में। अहंकारी व्यक्ति से तो पत्थर अच्छा है, जिस पर पांव घिसकर साफ किया जाता है। पत्थर तक मैल छुटाने के काम आता है, किंतु अहंकार तो आत्मा पर मैल जमा करता है। और आखिरी में वो बोलते हैं कि बाबा बुल्ले शाह कहता है कि शौहर यहां मतलब परमात्मा से है, को वही प्राप्त कर सकता है जो कसाई का बकरा बनने अर्थात आत्म विसर्जन के लिए तैयार हो जाए। साधना की सफलता अपने को मिटाकर ही प्राप्त होती है। तो आपने देखा इन काफियों में न केवल गुरु प्रेम, गुरु भक्ति, बल्कि इसमें कितने सारे उपदेश किए गए हैं। और काफियों की अगर आप गहराई में जाएंगे, हमने प्रयास किया उनके मीनिंग्स निकालने का, क्योंकि उनमें जो भाषा शैली है वो मुल्तानी है, कहीं बीच में उर्दू है, कहीं बीच में खालिस पंजाबी है, जिसके शब्द हर किसी को समझ नहीं आते। हमने आपके लिए रिसर्च करके ये काफियाँ निकाली है और उनके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन काफियों को सुनने के बाद आप बाबा बुल्ले शाह और उनके भाव को ज़्यादा अच्छी तरह जान पाएंगे और आप अध्यात्म की तरफ क्या भाव होने चाहिए, अध्यात्म में जो सक्सेस होता है, जब अध्यात्म में सफलता चाहिए तो उसके लिए किस प्रकार का साधक चाहिए, किस प्रकार के भाव चाहिए, उसका आपको अंदाज़ा लग पाएगा। तो आइए गुरु स्तुति के साथ इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।